तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो उस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि ए सी इज इक्वल टू ए ई। ए सी कौन सी हमारी, ए सी हमारी ये वाली साइड है, ये हमारी ए सी इज इक्वल टू ए ई, इस साइड के इक्वल हमें दी है। ओके, उसके बाद है ए बी हमारी ये साइड जो है, ए बी इक्वल है हमारी ए डी के, ये इसके इक्वल दिया। और एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल हमारा, ठीक है, ये एंगल किसके इक्वल दिया हुआ है, ई ए सी के, इस एंगल के इक्वल दिया हुआ हमारा, ठीक है, इस एंगल के इक्वल दिया हुआ। हमें शो करना है कि बी सी ये कंप्लीट साइड हमारी, ये वाली कंप्लीट साइड हमारी, ये हमें प्रूव करनी है। बी सी इक्वल टू डी ई, ये हमारी डी ई, इसके इक्वल प्रूव करनी है हमने। ओके, तो इसके इक्वल करनी है। तो बी सी जो है हमारी, बी सी साइड जो है हमारी, ये बी सी साइड हमारी किस ट्रायंगल में आ रही है, ये हमारी इस ट्रायंगल में आ रही है। बी सी साइड जो हमारी वो ट्रायंगल ए बी सी में आ रही है, ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट है, ए बी सी का पार्ट है ना ये ट्रायंगल। और हमारी दूसरी क्या है, डी ई, ये डी ई देखें तो ये डी ई हमारी जो है वो ट्रायंगल कौन से का पार्ट है, ए डी ई का, ए बी सी ए बी हमारी, और ये ए ई के इक्वल है, तो ये ए ई डी आएगा। ठीक, वैसे मतलब रफली कर रहे हैं ये अभी फिलहाल के लिए कि कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, कि हम, क्योंकि देखो दो साइड इक्वल प्रूव करनी है हमने, या तो हम दो एंगल को इक्वल प्रूव करते हैं अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो एक ही ट्रायंगल में, पर ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। जब वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो हम सीपीसीटी से उन दोनों साइड को, उसकी साइडों को या उसके एंगल को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए देख रहे हैं कि जो BC है वो ट्रायंगल हमारी ABC का पार्ट है, और जो DE है हमारी साइड, DE जो है हमारी, ये कौन सी ट्रायंगल का पार्ट है, ये हमारी ट्रायंगल का पार्ट है। ये ABC था, मैं नाम इसलिए वो कर रहा हूँ कि कौन सी साइड किसके इक्वल है। देखो इसकी ये साइड देखो, ABC में हमारे पास ये AC है और ये AC AE के इक्वल है, तो AC हमारा ऐसे आया ना, तो ADC नाम लिखेंगे, ट्रायंगल ADC। देखो ADE, सी नहीं ई, ADE इसका पार्ट है हमारे पास, ये AD, और देखो ये AE हमारी किसके इक्वल दी है, AC के इक्वल दी हुई है। देखो एक तो साइड ये इक्वल हो जाएगी, और दूसरी AB ये हमारी साइड किसके इक्वल, AD के। दो साइड तो हमें इक्वल दी हुई है, ये दो साइड तो देखो, ये साइड और ये साइड हमारी इक्वल दी हुई है, और इन दोनों ट्रायंगल में है हमारे पास। ठीक है, अब अगर हमारे पास अगर एक एंगल इक्वल आ जाए, अगर एंगल इक्वल हो जाए हमारे पास, तो हम सीपीसी साइड एंगल, साइड से हम कह सकते हैं, बट वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, तो वो हम देखते हैं। हमारे पास ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, बट ये एंगल तो हमारा ABD ट्रायंगल में है, और ये एंगल हमारा AEC ट्रायंगल में है, ये तो हमारे पास ट्रायंगल ही नहीं है। अब ABC हमारी ट्रायंगल है, उसका तो ये एंगल है हमारे पास, उसका ये एंगल है, ठीक है, ABC ट्रायंगल का, ठीक है। और ADE अगर ट्रायंगल में देखें तो उसमें हमारे पास ये एंगल है, ठीक। अब यहाँ से कुछ अगर आपको दिख गया होगा, अगर ये साइडों वाला पार्ट समझ में आ गया है, तो यहाँ से अगर देखें तो ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है। अब उसमें अगर मैं ये पार्ट दोनों इसमें ऐड कर दूं, इस वाले पार्ट में, देखो यही तो ऐड किया है दोनों में, ये दोनों में कॉमन है ना, और बताया था कि अगर 10 इज इक्वल टू 10 है और दोनों साइड में सेम पार्ट ऐड किया जाए, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 5, तो वही तो किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन, तो हमें जो है गिवन में एक बार लिख लेते हैं, गिवन है हमें उसमें AC इज इक्वल टू AE एंड AB इज इक्वल टू AD, और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये हमें गिवन है। टू प्रूव हमें करना है, हमें कि BC इज इक्वल टू DE, प्रूफ में अगर हम जाएं, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि एंगल लिखते हैं हम, एंगल हमारा जो इक्वल दिए हैं BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये क्या है ये हमें गिवन है। अब इस एंगल में अगर मैं इस वाले पार्ट को, कौन से, DAC को ऐड कर दूं दोनों साइड में, ऐड एंगल DAC बोथ साइड,
बोथ साइड, दोनों साइड में ऐड करेंगे, सेम पार्ट को अगर दोनों साइड में ऐड करते हैं तो भी वो इक्वल ही बने रहेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। ठीक, तो अब ये दोनों एंगल हमारे क्या बन जाते हैं, देखो ये पार्ट और ये पार्ट ऐड करके हमारे क्या एंगल बना देंगे, BAC। कौन सा एंगल बन जाएगा हमारा, BAC। तो ये एंगल हमारा बन गया एंगल BAC इज इक्वल टू, अब यहां से क्या बनेगा, यहां से हमारा EAC तो ये था, ठीक है, और ये वाला पार्ट ऐड कर दिया तो EAD हमारा बन जाएगा एंगल हमारा बन जाएगा EAD। उसमें था हमारा BAC और ये हमारा DAE लिख देते हैं हम इसको, चाहे EAD लिखो या DAE हमारा एंगल हो जाएगा। ठीक, ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा एंगल इक्वल आ गया। अब उसके बाद क्या है, अब ट्रायंगल में चलो हमारे, अब इन ट्रायंगल हमारी कौन कौन सी हमने मानी थी यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ADE। इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि हमारी जो है, जो हमें इक्वल दिया है कि AB इज इक्वल टू AD। देखो AB इज इक्वल टू AD कोरस्पॉन्डिंग साइड ही है, ये क्या है, ये इक्वल है। क्यों है ये इक्वल, क्योंकि ये हमें गिवन है। उसके बाद है हमारे पास AC इज इक्वल टू AE, देखो कोरस्पॉन्डिंग है ना, AC इज इक्वल टू AE। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये भी हमें गिवन है, ये मैं ऐसे करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि कोरस्पॉन्डिंग, अदरवाइज अगर मैंने ट्रायंगल का नाम ऐसे लिख लिया, AED नाम नहीं होता, मान लो मैं यहाँ पे ट्रायंगल का नाम AED ले लेता, तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड AC किसके, AD के इक्वल होनी थी, बट AC तो AE के इक्वल है, तो वो नाम गलत हो जाता है और फिर उससे एंगल भी गलत हो जाते। इसीलिए स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कराए हैं कि ट्रायंगल का नेम जो लिखने में फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही वो नेम ध्यान से लिखना है, बहुत ध्यान से। इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया है कि ताकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमारे इक्वल हो जाए। कोरस्पॉन्डिंग, अगर नाम गलत लिखा होगा तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो वो ढंग से मैच नहीं करेंगे और फिर हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये दोनों तो हमें गिवन है, और इनका एंगल देखो BAC, एंगल BAC इक्वल एंगल कौन सा, DAE। ये कैसे, ये हमने किया है अभी प्रूव्ड अबो। अब दो साइडें इक्वल हैं और ये एंगल इंक्लूडेड है, इसलिए हमारी SAS देखो हमारी कौन सी ट्रायंगल, हमारी देखो ABC हमारी जो ये ट्रायंगल है, इसमें देखो ये साइड और ये साइड, ठीक है, ये साइड और ये साइड इसके इक्वल है और ये इंक्लूडेड एंगल हो गया हमारा। तो इसलिए हम कह सकते हैं बाय SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं ट्रायंगल हमारी जो है ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल किसके, ADE के। तो जब हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम क्या कह सकते हैं, बाय CPCT से हम क्या कह सकते हैं कि देखो इसकी साइड BC और इसकी साइड DE, हम कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू DE। ये हमें प्रूव करना था। दूसरी साइड अगर देखें AC इज इक्वल टू AE, ये तो हमें गिवन है ही है। BC इज इक्वल टू DE नहीं, AC इज इक्वल टू AE, ठीक है। AB ये वाली AB इज इक्वल टू AD, ये हमें गिवन ही है। एंगल अगर इक्वल करना होता तो वो भी हम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो उसको स्टार मार्क कर लो। इस क्वेश्चन की जैसे मैंने 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे वो इम्पोर्टेंट है, वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है कि AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज मिड पॉइंट। तो ये अगर हमारे पास AB लाइन सेगमेंट है तो P इसका मिड पॉइंट है। P मिड पॉइंट है तो हमारे पास जो ये AP जो है वो मतलब कि BP के इक्वल हमें गिवन है इनडायरेक्ट वे से, ठीक है। ओके, उसके बाद है हमारे पास D and E are point on the same side of AB. D and E are on the same side of AB such that angle BAD मतलब कि जो ये एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है, ये एंगल हमारा किसके इक्वल है, ABE के, इस वाले एंगल के,
ठीक है, इस वाले एंगल के हमारा इक्वल है। और उसके बाद EPA मतलब कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल हमारा किसके है, DPB, इस एंगल के इक्वल है हमारे पास ये, ठीक है, ये इस एंगल के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल जो है ट्रायंगल DAP मतलब कि ये वाली ट्रायंगल, ये जो ऐसी ये टेढ़ी जो ट्रायंगल बनी है, ये किसके कॉन्ग्रुएंस होगी, EBP मतलब कि इस टेढ़ी एंगल की ट्रायंगल के। और साथ में AD इक्वल टू BE, AD हमारा जो ये इस ट्रायंगल का AD ये पार्ट और EB ये दोनों, ये तो CPCT से हो ही जाएंगे अगर ये प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं। जैसे इस ट्रायंगल में हमारे पास ये एंगल 1 है और ये इसका ये 2 है, इसको नाम दे देते हैं 3 और इसको दे देते हैं 4, और हमें इस एंगल की भी शायद जरूरत पड़ेगी, इसको नाम दे देते हैं 5, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रूफ में अगर जाएं, प्रूफ या सॉल्यूशन में अगर हम जाएं, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं हम। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, कौन से हैं ये 3, ये वाला ये एंगल 3 और ये एंगल हमारा 4 हमने माना है। ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। सर यहाँ से शुरू ही क्यों किया है, यहाँ से शुरू इसलिए कर रहे हैं, देखो यहाँ से शुरू इसलिए कर रहे हैं, अगर आप देखो तो हमारे पास ये ट्रायंगल है एक, ये ट्रायंगल को हमने इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। अब अगर इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में कौन सी DAP ट्रायंगल में देखो एंगल 1 और इसका EBP में देखें 2, ये एंगल हमें दोनों इक्वल ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है, ओके। अब ये साइड हमारे पास इसके इक्वल है, क्यों सर, P मिड पॉइंट है, ओके, ठीक है। तो हमारे पास साइड एंगल साइड या फिर एंगल साइड एंगल, इनमें से कोई प्रॉपर्टी लग सकती है। अब एक एंगल हमारे पास इक्वल आ गया और एक साइड इक्वल आ गई, एक एंगल और एक साइड। हमारे पास साइड के बारे में तो और कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगना तो मुश्किल है। हम एंगल एक और इक्वल कर सकते हैं। अब देखो एक और एंगल इक्वल कैसे कर सकते हैं, देखो 3 और 4 हमें दिया हुआ है। अगर मैं इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो ये कंप्लीट एंगल, ठीक है, और इस ट्रायंगल का अगर देखें तो ये कंप्लीट एंगल, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो हमारी एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से हमारी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। और ये कैसे करेंगे, 3 इज इक्वल टू 4 हमें दिया हुआ है, 3 इज इक्वल टू, अगर मैं दोनों साइड में एंगल 5 को ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों साइड में एंगल 5 को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, तब भी वो इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि सेम अमाउंट एंगल 3 4 इक्वल है, सेम अमाउंट इसमें ऐड किया, सेम अमाउंट इसमें ऐड किया, तो भी इक्वल ही रहेंगे हमारे। तो हमारा ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमें गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐड एंगल 5 बोथ साइड, दोनों साइड में एंगल 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 3 और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को कंप्लीट को हम क्या लिखते हैं, DPA, तो यहाँ से इसको लिखेंगे एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल, और ये 4 और 5 को, ये तो 3 और 5 को लिखा, 4 और 5 को EPB, एंगल EPB, ये हमारा इक्वल आ गया, ठीक है। अब जो हमें जो ट्रायंगल प्रूव करनी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, अब हम उनमें जाते हैं। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, इन दोनों ट्रायंगल में अगर जाएं तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये किस लिए सर, गिवन है जी। एंगल 1 किसका नाम दिया हमने, BAD का, BAD इसका एंगल 1 नाम दिया, और ये एंगल हमारे पास 2 है, ठीक। उसके बाद हम कहेंगे कि हमारे पास एंगल ये DAP ये जो एंगल DPA बोला, DPA इज इक्वल टू एंगल EPB, ये किस लिए, प्रूव्ड अबो, अभी ऊपर प्रूव किया है इसको इक्वल, ठीक है। उसके बाद दो एंगल इक्वल हो गए, और साइड कौन सी, साइड देखो इसमें AP इज इक्वल टू BP, ये D क्यों लिख दिया, ट्रायंगल DAP, और ये यहाँ पे ट्रायंगल का साइन है, ठीक है। तो आगे हमारी AP इज इक्वल टू BP, क्यों, गिवन है हमें ये भी, क्योंकि P मिड पॉइंट है AB का। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, आप देखो AP पे ही बना हुआ है ये एंगल और यहाँ BP पे ही बने हुए हैं, तो ये इंक्लूडेड एंगल है, तो यहाँ पे हमारी एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल साइड वाली नहीं। एंगल तो हम कहेंगे बाय एंगल
साइड एंगल। ध्यान रखना जब भी साइड इंक्लूडेड हो, मतलब उस साइड पे ही दोनों एंगल बने हो तो एंगल साइड एंगल। अगर उस साइड पे नहीं, साइड कोई और है और एंगल कहीं और बन रहे हैं दोनों के दोनों, तब हमारे पास एंगल एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी रूल हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है हमारी, ट्रायंगल हमारी ट्रायंगल हमारी डीएपी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ईबीपी के। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम कह सकते हैं बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से हम क्या कहेंगे, क्योंकि जो दो साइड हमें एडी ये देखो ये एडी, इसको डीए बोलो या एडी, डीए इज इक्वल टू हमारी ईबी, डीए इज इक्वल टू ईबी, डीए इज इक्वल टू ईबी, एडी बोल लो डीए बोल लो, एक ही बात है। ये हमारा हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी डिफिकल्ट सा है बट इजीली हो जाएगा अगर आप स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करते हो। तो इसमें हमें क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। तो यहाँ पे ये हमें क्या दिया हुआ है, ये राइट एंगल एट सी 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। ये ए बी जो है इसका मिड पॉइंट है एम, तो मतलब कि जो ये साइड है ये हमारी इसके इक्वल हो जाएगी क्योंकि एम मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, सी इज जॉइंड टू एम, ये सी से एम को ज्वाइन किया गया, एंड प्रोड्यूस्ड पॉइंट टिल पॉइंट दो, तो और इसको आगे बढ़ाया गया है पॉइंट डी तक, सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। मतलब कि ये वाली जो है, ये पार्ट जो है, ये जो है वो इसके इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ओके। उसके बाद पॉइंट डी इज ज्वाइंड टू पॉइंट एम, इस डी को एम से बी से ज्वाइन किया गया, सो दैट हमें ये 4 पॉइंट जो है वो प्रूव करने। ठीक है, ओके। तो चलो प्रूफ सॉल्यूशन में जाते हैं। सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले हमें क्या है, देखो यहाँ पे हमें इस ट्रायंगल में देखो बी एम सी, ये हमें जो दिया हुआ है ये ट्रायंगल यही दिख रही है, बी एम डी और ए एम सी, इन दोनों अगर ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखें तो हमारे पास क्या है, ये साइड इसके इक्वल दी हुई है, ये साइड इसके इक्वल दिया हुआ है, और ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, अगर इस एंगल को 1 नाम दे दूं और इस एंगल को 2 नाम दे दूं, ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ए एम सी और बी एम डी ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू किसके, बी एम के। ये देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड भी है और इक्वल हमें दिया भी है। ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये हमें क्या है, गिवन है। गिवन कैसे है, क्योंकि एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। उसके बाद इसमें हमारा सी एम या एम सी या सी एम इज इक्वल टू हमारा एम डी। ये क्यों है, ये हमें गिवन है, यहाँ पे ये हमें डायरेक्टली ही गिवन है। ओके, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे एंगल 2 आएगा, ए एम सी में 2 है और इसमें 1 है। यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या कर सकते हैं कि हमारी ट्रायंगल जो है ए एम सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी ट्रायंगल बी एम डी के। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, और इसके कुछ रिजल्ट लिख लेते हैं हम जो कि हमारे नेक्स्ट प्रूफ जो है उसमें काम आएंगे। बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम क्या कह सकते हैं कि देखो ये हमारी ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ गई, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो इसका बीडी है, इसका जो ये बीडी साइड है ये एसी के इक्वल होगी। तो ये हम लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD। और एक चीज और लिख सकते हैं हम कि यहाँ पे ये जो एंगल है हमारा,
ये एंगल 3 मान लेते हैं और यहाँ पे इस पार्ट को एंगल 4 मान लेते हैं। एंगल इसका एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ये दो प्रूफ हमने कर लिए, क्योंकि बाकी चीज़ें की देखो 1 और 2 तो है ही है। ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के इक्वल है। ये हमने सिपिसिटी से हो गया हमारे पास ये एंगल इस एंगल के, और इस एंगल को हम, ये वाले एंगल को हम इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे उसको। ठीक, तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास है कि उसके बाद क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास लाइन है, देखो ये दो लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास BD है, ये हमारे पास BD है, और ये हमारे पास AC है, और इनको ये DC लाइन ऐसे कट कर रही है, और हमारे पास ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, और एंगल 3 और 4 हमने क्या प्रूव किए हैं, एंगल 3 और 4 हमने इक्वल एंगल प्रूव किए हैं। इक्वल, यहाँ पे देखो एंगल 3 और 4 इक्वल एंगल प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, बट ये क्या है, AC और BD के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल होती हैं। तो हम यहाँ से नहीं कह सकते हैं कि अगर ये एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं एंगल 4 एंड एंगल 3 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 4 लाइन, कौन सी लाइन के लिए, 4 लाइन BD एंड AC और BD की लाइन के लिए एंगल 4 और एंगल 3 हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं सो BD जो है हमारी वो पैरेलल होगी AC के। BD हमारी तो मतलब कि ये लाइन जो है हमारी, ये लाइन हमारी इसके पैरेलल आ गई। ठीक है, ये लाइन अगर पैरेलल आ गई और यहाँ से अगर हम BC को ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ से ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल BDC है, मतलब जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये एंगल, और एंगल ACB जो है, ये इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री नहीं होगा। सर ये कैसे होगा, अगर पैरेलल लाइन का कंसेप्ट ढंग से सीखा है, ये दोनों लाइन है हमारी, और इनको अगर कोई ट्रांसवर्सल, ये BC एक टाइप से इनकी ट्रांसवर्सल ही है। ठीक है, और ये दोनों एंगल कौन से हो गए, ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम हमारा क्या होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ से कहेंगे ये अगर पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम लिखेंगे एंगल BDC एंगल DBC एंगल DBC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होंगे, क्योंकि लाइन पैरेलल है, तो ये हो गए। इसका रीज़न मैं यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिख रहा हूँ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या फिर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव एंगल, consecutive angles on the same side of transversal, कॉन्जिक्यूटिव एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यहाँ से अब हमारे पास एंगल ACB की वैल्यू तो हमें दी नहीं है, ये तो C पे जो पॉइंट है वो 90 डिग्री का नहीं है, तो एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल DBC की वैल्यू भी कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई, एंगल DBC की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। तो ये भी हमें एंगल DBC हमारा राइट एंगल है, ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया, सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद है हमें प्रूव करना है कि जो है DBC जो है वो ट्रायंगल ACB के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, अब ट्रायंगल DCB में जाएंगे, जो कि हमें नेक्स्ट पेज का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल हमारी ACB DCB DBC मतलब ये वाली कंप्लीट ट्रायंगल, और ACB ये वाली कंप्लीट ट्रायंगल। ठीक है, इनमें हम क्या करेंगे, इनमें हमारे पास हम कह देंगे कि BC देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है,
ये वाली कंप्लीट ट्रायंगल और ये वाली कंप्लीट ट्रायंगल। देखो ये वाली जो है BC लाइन जो है ये हमारी कॉमन है दोनों में, और यहाँ से भी हमें पता लग रहा है कि BC इज इक्वल टू CB, BC इज इक्वल टू CB, ये क्या हो जाएगी हमारी दोनों ट्रायंगल में कॉमन, ये हो जाएगी हमारी कॉमन है दोनों में। उसके बाद क्या हमारे पास BD इज इक्वल टू AC, BD या इसको बोल लो DB इज इक्वल टू AC, ये क्यों है, ये हमने प्रूव किया था, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया था, ये देखो AC इज इक्वल टू BD, ये हमने प्रूव किया था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखेंगे हम प्रूव्ड अबोव, पहले हमने प्रूव किया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो एंगल है हमारा ये जो ये 90 डिग्री का आ गया, ये ऑलरेडी 90 का दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, DBC इज इक्वल टू ACB, ये क्यों 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखो ये साइड इसके, ये साइड कॉमन होगी और यहाँ का एंगल इंक्लूडेड एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि बाय कौन सा, बाय हमारा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या कह सकते हैं, हमारी ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB, ठीक है, DCB कॉन्ग्रुएंट ACB। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। फोर्थ हमारा CM, ये हमारा CM इज हाफ ऑफ AB, ये हमने प्रूव करना था। अच्छा, इसके लिए देखते हैं अभी देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है CM इज इक्वल टू AB, हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से देखो अगर यहाँ पे हम CPCT लगाएं, अगर दोनों ट्रायंगल हमारी जो कॉन्ग्रुएंट आ गई तो बाय CPCT में अगर हम देखें, क्योंकि हमें CM इसमें मतलब जो हमारी ये CD एक टाइप से, अगर CD और AB में हमें कोई रिलेशन मिल जाए तो हम कर सकते हैं। देखो यहाँ से अगर देखें, ये हमारी CD है और ये हमारी B है, तो CPCT से हम दोनों को इक्वल कह सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई है। तो हम यहाँ से कह देंगे कि CD इज इक्वल टू BA बोल लो या AB बोल लो। ठीक है, ये आ गया। और हमें पता है कि जो ये CM और MD ये दोनों इक्वल हैं, तो CD को हम ऐसे लिख सकते हैं, कि CM प्लस MD इज इक्वल टू BA लिखो या AB लिखो, वो एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या है, CM प्लस CM लिखेंगे क्योंकि CM इज इक्वल टू MD हमें गिवन है, ये हमें CM इज इक्वल टू MD हमें गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास BA, ठीक है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स CM इज इक्वल टू BA, तो ये हो जाएगा CM इज इक्वल टू इधर आके 1/2 BA, जो कि हमने प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। CM इज इक्वल टू 1/2 AB लिखो BA लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये है हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना और कई बार प्रैक्टिस करना, तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका जो भी इसमें यूज़ हुआ है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसको पेशेंटली देखना। ओके।